अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। आज का अम्ल दुश्मन को अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देने वाला अम्ल है। दुश्मन आपकी ज़िंदगी में इस तरह से दाखिल हो कि उस दुश्मन को आप जानते तो हैं, लेकिन आप उसे कुछ कह नहीं सकते। आपकी हर अदा को वो हमेशा नोटिस करता हो, आपके सही काम को भी गलत ठहराता हो। वो कोई आपका दुश्मन नहीं होता, बल्कि ये उसकी आदतों में शुमार होता है, उसकी आदतों में शामिल होता है। वो चुगलखोर दुश्मन कोई भी हो सकता है जिसने आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने का काम किया हो या कर रहा हो। जैसे कोई आपका पड़ोसी, आपकी खाला, आपकी मौसी, आपकी चाची, इस तरह के बहुत से लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। आपके घर में चुगली करके झगड़ा कराते हों, आपका कोई ख़ास सगा संबंधी, ये कोई भी हो सकता है। तो आप ऐसे ख़ास लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए आप अपनी ज़िंदगी से इस तरह के लोगों को निकाल सकते हैं, और वो भी बड़ी ही आसानी से। इस तरह के चुगलखोर लोग बड़े ही ख़तरनाक होते हैं। एक दूसरे की झूठी सच्ची कहानियां इस तरह से पेश कर देते हैं कि आपके घर वाले, यार दोस्त उसकी बातों को बिल्कुल सही मान लेते हैं और आपके पास उसकी बातों का कोई जवाब भी नहीं होता। इस तरह के लोग अक्सर मियाँ की शिकायत बीवी से और बीवी की शिकायत मियाँ से करते हैं, बाप की शिकायत बेटे से या बेटे की शिकायत बाप से करते हैं, सास की शिकायत बहू से या बहू की शिकायत सास से करते हैं, दोस्त की शिकायत दोस्त से करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि जब किसी के घर कोई रिश्ता आता है, चाहे लड़की का रिश्ता आए या लड़के का रिश्ता आए, तो इस तरह के लोग रिश्तेदारों में भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिससे रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाता है। तो इस तरह के लोगों से छुटकारे के लिए ये अम्ल बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कर सकते हैं। इससे ये होगा कि इस तरह के दुश्मन खुद ही आपके रास्ते से हट जाएंगे। दुश्मन वो चाहे जो हो। इस अम्ल की मुकम्मल जानकारी से पहले इस वीडियो को खूब खूब शेयर कर दें, जिससे किसी ज़रूरतमंद का काम बन जाए, और साथ ही लाइक भी कर दें, जिससे मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक अम्ल और वज़ाइफ लाता रहूं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है। नक्श आपको इस तरीके से बना लेना है। आपको इस तरीके से दो नक्श बनाने हैं, 6 खाने का एक नक्श और 6 खाने का एक नक्श। इस तरीके से आपको ये नक्श बनाने हैं। ये दोनों अलग अलग नक्श हैं, लेकिन अभी जब भरने का आपको तरीका बताऊंगा तो आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी। अब आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पर 786 आपको लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको यहाँ पर भी 786 दूसरे नक्श में भी साथ में लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको इस खाने में यहाँ पर आपको लिखना है हे लिखने के बाद आपको यहाँ पर हे लिखना है। दूसरे वाले नक्श में आपको हे लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 लिख देना है, फिर यहाँ पर भी आपको 3 लिख देना है। फिर आपको 13 लिख देना है। यहाँ पर इस जगह पर आपको 13 लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर 13 लिख देना है। इसके बाद आपको 23 यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर भी 23 लिख देना है। दोनों नक्श आपको इसी तरह से साथ में भरने हैं। 23 लिखने के बाद आपको यहाँ पर नू लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर भी नू लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है हे दो चश्मी है। फिर आपको यहाँ पर भी हे दो चश्मी है लिख देना है। इस तरीके से ये दोनों नक्श आपके मुकम्मल हो जाते हैं। इस नक्श को आपको मंडे के दिन बनाना है, दोशंबे के दिन आपको ये नक्श बनाना है। इस नक्श को आपको सुबह 11 बजे बनाना है, यानी 11 बजे आपको ये नक्श बना लेने हैं दोनों।
इस नक्श को आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं, इसके लिए किसी खास पेन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ नीचे पर यहाँ पर नीचे उस चुगलखोर का या उस शख्स का नाम लिख देना है जिसके लिए आप ये अम्ल कर रहे हैं, और दुश्मन का नाम आप यहाँ पर लिख दें। उसका नाम लिखने के बाद अगर वो औरत है तो बिनते लिख दें, अगर वो मर्द है तो बिन लिखने के बाद उसकी माँ का नाम यहाँ पर लिख दें। इसी तरीके से उसी का नाम दूसरे नक्श में भी यहाँ पर लिख दें। अगर वो औरत है तो बिनते लिख दें, अगर वो मर्द है तो बिन लिखने के बाद उसकी माँ का नाम लिख दें। अब ये दोनों नक्श आपके मुकम्मल हो गए। अब इन दोनों नक्शों को आपको अलग कर लेना है। इस तरीके से इन दोनों नक्शों को आपको अलग कर लेना है। अगर अम्ल अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दें। इस नक्श को बनाने के बाद इस नक्श को अपने घर की चौखट में आपको लगा देना। एक नक्श चाहे ये लगा दें या ये लगा दें, अपने घर की चौखट में आपको लगा देना है। ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, इस तरीके से आपको लगाना है कि ये नक्श दिखाई न दें। चाहे इसे फोल्ड करके लगा दें या जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप इस नक्श को लगा दें, ये किसी को दिखाई न दे। और दूसरे नक्श को आपको किसी सुनसान जगह पर दफन कर देना है। आप चाहे इसे कब्रिस्तान में भी दफन कर सकते हैं या किसी सुनसान जगह पर आप इसे दफन कर दें दूसरे नक्श को। इंशाल्लाह दुश्मन से आपका, चुगलखोर से आपका छुटकारा आपको मिल जाएगा, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरखास्त के साथ।